आपको मालूम है कि पूर्वाभिमुख सूर्य वर्ष में सिर्फ 3 बार ही पूर्व से उदय होता है, पर हम साल भर यानी 365 दिन सूर्य को पूर्व से ही उदय होते देखते हैं। ऐसा विशेषज्ञ नहीं मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 20 और 21 जून, 22 से 23 दिसंबर और 20 से 21 मार्च के दिन ही सूर्य ईस्ट से निकलते हैं। यानी भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य की यात्रा ब्रह्मांड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू होती है और जाड़े में यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से गुजरती है, जो उत्तरी गोलार्ध में होकर गुजरती है। इसके बाद 20 और 21 मार्च को सूर्य वर्नल इक्विनोक्स के रूप में पूर्वाभिमुख होकर उगता है। इस दिन को दिन और रात बराबर रहता है, यानी 12-12 घंटे का दिन और रात, इसलिए इसे इक्विनोक्स कहते हैं। इन बातों का खुलासा हजारीबाग के विशेषज्ञ सुभाषिष दत्ता ने किया। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि 20 और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 और 23 दिसंबर का दिन सबसे छोटा होता है। हम खगोलीय शास्त्र को भूल रहे हैं, इतिहास का ज्ञान नहीं है, पर एस्ट्रोनॉमी का यह खगोलीय विद्या पर आधारित है, जिससे सूर्य के पृथ्वी पर भ्रमणशील होना और उस अनुरूप मौसम का आना जाना लगा रहता है। कहते हैं कि ड्यू ईस्ट में सूर्य इक्विनोक्स के दिन उगता है। इसे देखने के लिए भारत में 4 ही जगह है। वह है हजारीबाग का पकड़ी परवाडी, कर्नाटक का रोला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नेलुरुल्ला। यहाँ पर भी वो आकर के पत्थरों के बीच से उदयमान सूर्य को देखा जा सकता है। मेगालिथिक जानकारी के अनुसार ऐसा आदिवासी करते हैं जो सूर्य के गतिशील होने का आंकलन इन्हीं पत्थरों से करते थे। उस समय पांचांग नहीं था, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण कर लोगों को एस्ट्रोनॉमी की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। पकड़ी परवादी के इक्विनोक्स पॉइंट को संरक्षित भी करना चाहिए। इक्विनोक्स स्टोन 93 इंच का पहाड़ी स्थल रहता है, जिसके बीच से सूर्य के उदय को देखना वंडर माना जाता है। इन लोगों के पास तो समय, तो इसलिए इस समय का जो खगोल था, एस्ट्रोनॉमी था, इस ऑब्जर्वेशन। कुछ पत्थर ऐसे भी हैं, कुछ साइट्स ऐसे भी हैं, कुछ मेगालिथिक कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से भी हैं जो मृत्यु के साथ कनेक्टेड होने के साथ साथ कुछ खगोल के साथ भी जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोनॉमी और यह कंसेप्ट जो है, यह फेनोमेनन केवल भारतवर्ष में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में यह देखने को मिलता है। तो साल में सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन उस समय हुआ करता था। सॉल्स्टिस यानी 20 या 21 जून यानी सबसे बड़ा दिन, और 22 या 23 दिसंबर सबसे छोटा दिन, और इक्विनोक्स। होता क्या है, हम लोगों का ये कंसेप्ट है मानना कि सूरज हर दिन पूरब से उगता है। यही गलत है। सूरज पूरब से फ्रॉम द ड्यू ईस्ट वर्ष में मात्र 2 दिन उगता है, एंड दैट इज ऑन द इक्विनोक्स डेज। सूर्य यात्रा करता है बिटवीन द 2 सॉल्स्टिसेस, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच ये यात्रा करता है। अब 22 या 23 दिसंबर की जो सूर्योदय है विंटर सॉल्स्टिस की, जब सूरज मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकता है 22 या 23 दिसंबर से विंटर सॉल्स्टिस में, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला दिन सूरज यात्रा शुरू करता है टुवर्ड्स दी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस यात्रा के दौरान वो आज का दिन यानी 20 या 21 मार्च का वर्नल इक्विनॉक्स पॉइंट को गुजरता है। और इस दिन को हम लोगों की भाषा में विशुभ माना गया। वर्ल्ड प्राचीन काल में मेगालिथ बनाने वाले लोगों का, मेगालिथिक जो ट्राइबल्स, जो आदिवासी उस वर्ष हुआ करते थे, उस काल में हुआ करते थे, यह ज्ञान था। अब इन लोगों ने बहुत सारे मेगालिथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्विनॉक्स के सूर्योदय या सॉल्स्टिस के सूर्योदय देखने हेतु बनाया।
और इसका काम क्या था? इसका संभवतः एक ही था, पंचांग, टू वर्क एज अ कैलेंडर। उस समय तो लिपि थी नहीं, आज हमारे पास छोटी सी पुस्तक में सब हो सकता है, लेकिन यह जो है हर एक दिन का सूर्य का पारागमन को ऑब्जर्व करने के लिए इन लोगों ने इस तरह से बनाया। और बकरी बरवाडी का जो मेगालिथ्स है, 2 पत्थरों को इस तरह से लगाया कि बेसिकली ये सूरज ड्यू ईस्ट, यानी आज के दिन जो ट्रू ईस्ट है वहीं से उगेगा। और इसको खड़ा होकर के देखना, एक स्थल है, छोटा सा एक स्टोन है, स्टोन ए, उसके 93 इंचेस टुवर्ड्स द राइट, वहां पर अगर आप कंपास लगाएं तो वी जो है, जो वी आकृति है, वो बिल्कुल भी ईस्ट की ओर पॉइंट करता है। और आज ही के दिन वहां खड़ा होकर के, आज या कल 20 या 21 मार्च का जो, या 22 या 23 सितंबर का जो दिन है इक्विनॉक्सिस का, केवल उसी दिन जो सूरज पूरब से उगता है, वहां खड़ा होकर के आप वी के भीतर से आप और जो फेनोमेनन है बहुत ही रेयर है। भारतवर्ष में इस तरह के मेगालिथ्स बहुत कम, नीलूरंडू में है, साउथ में, तेलंगाना में है, अनाम सागर कर्नाटक में है, हमारे यहाँ, और रोला को ध्वंस कर दिया। तो ये हमारे देश के अद्भुत एक धरोहर है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए ये ध्वंस हो जा रहे हैं। और ये ध्वंस हो जाना भारत का बहुत बड़ा एक इतिहास का सोर्स को खत्म हो जाना है। तो बकरी बरवाडी आज को प्रोटेक्ट करना अत्यंत आवश्यक है। यह इतिहास लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी आज ध्वंस। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.